आपको होली खेलने का शौक है ना सब लोगों को, बट हम होली का त्योहार मनाते क्यों हैं? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? शॉर्ट में बता रही हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। एक बार हिरण्यकशिपु है, ठीक है, उन्होंने बहुत तपस्या की और उनको वरदान मिला। क्या वरदान मिला? कि उनको कोई मार नहीं सकता, न दिन में, न रात में, न पहाड़ पे, न धरती पे। अब वो घमंड में चूर हो चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं सबसे महान बन चुका, सारी दुनिया को मैं जीत सकता हूँ। अपना अपना घमंड दिखाने लगे, देवताओं को भी तंग कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। और उन्हीं के घर में एक छोटा बच्चा हुआ जिसका नाम था भक्त प्रहलाद, और वो भगवान का भक्त है और वो राक्षसी माया वाले हैं उसके पिताजी। अब उन्होंने क्या किया, बोल रहे हैं जो उनके गुरु हैं कि इस बच्चे को राक्षसी विद्या सिखाओ और सारी चीजें करना सिखाओ, पर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अपने पापा की बात नहीं सुन रहा, वो नहीं देख रहा कि हाँ मुझे जो कुछ कह रहे हैं मुझे वो फॉलो करना है। एक दिन अब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मेरी बात ही नहीं सुनता। क्या किया, अपने सैनिकों को बोला इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो। कितना छोटा सा बच्चा है, उसको उसके फादर पहाड़ से फेंकवा रहे हैं और सैनिकों ने फेंक दिया, क्योंकि जो उनको ऑर्डर मिलेगा उनको तो फॉलो करना है उस चीज को। उसको फेंका, उस बच्चे के मन में थोड़ा सा भी डर नहीं है। उसने अपने आईज क्लोज किए, हैंड्स को ज्वाइन किया, भगवान का नाम जपता रहा। और पहाड़ से जब नीचे आके गिरा, भगवान ने उसको गोद में ले लिया था और पत्थरों पे बैठा है आराम से। जब तक सैनिक पहाड़ से नीचे उतर के आए, देख रहे हैं तो वो बच्चा पत्थरों पे खेल रहा है। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, घर जाके बताई सारी बात। अभी भी अब उनको चैन नहीं है। अब उसको कैसे कहा जाए कि हाँ राक्षसी विद्या सीख, पर वो मानने को राजी नहीं है कोई भी बात। उसको एक बिल्कुल भूखे और पागल हाथी के आगे डाल देते हैं और वो जैसे ही हाथी उस बच्चे के आगे आता है ना, उसके अंदर तपका इतना तेज है कि वो हाथी शांत हो जाता है। और जो हाथी की सूंड होती है, ट्रंक जानते हो ना हाथी की, वो उससे उस छोटे भक्त प्रहलाद के पैरों को छूता है, ओके। फिर अब उसके पिताजी को ये पता लगता है, उनको फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि इसको तो मैं कितने जतन कर रहा हूँ कि हाँ कैसे भी करके पनिश करूं, पर इसको तो कुछ होता ही नहीं। बस वो तो श्री हरि का नाम लेता रहता है। श्री हरि कौन है? विष्णु भगवान है। उनका मंत्र क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस वो तो उसी में ही लगन है, अपनी धुन में करता रहता है। अब क्या करते हैं उसके फादर, क्या इसको फिर दोबारा सताया जाए? वो करते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सांप है एक जगह, ठीक है, जहरीले सांप, उसको वहां पर छोड़ देते हैं वो। और सांप क्या, इतने छोटा सा बच्चा है, एक भी अगर डंक मारेगा तो मर जाएगा। पर नहीं, वो सांप सारे के सारे उसके चारों तरफ राउंड बना लेते हैं और शेष नाग की तरह उसकी मदद करते हैं। वो उनके मतलब सारे के सारे सांप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बच्चा बीच में बैठा है, उसको कुछ नहीं कर रहे, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब ये बात भी उनको नहीं अच्छी लगी, क्या मैंने तो अब भी कोशिश कर ली, मैं फिर हार गया। लास्ट में वो अपनी सिस्टर को बुलाते हैं। सिस्टर कौन थी उनकी? होलिका। उनके पास भी एक वरदान था भगवान का कि उसके पास एक चुनरी होती है जैसे स्टॉल टाइप, उसमें क्या था, अगर वो ओढ़ लेगी तो उसको कोई आग कुछ नहीं जला सकती। अब ये देखते हो ना, पूरी के पूरी लकड़ियों का ढेर लगेगा जिसमें पूजा करेंगे लोग, होलिका तैयार होगी तो वो क्या बोलते हैं उसको कि हाँ इस पर तुम बैठ जाना अपनी शॉल ओढ़ के, तुम्हें तो वरदान है, तुम तो नहीं जलोगी, प्रहलाद को गोद में ले लेना, ये जल जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली पर इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। तो वो तो अपनी उसमें धुन में मस्त है ना कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं होगा। कहते ठीक है भैया आप चिंता मत करो। अब होलिका दहन का दिन आया फागुन मास को। अब उनने क्या किया, लकड़ियों के ढेर पे वो चुनरी ओढ़कर बैठ गई, उसको गोद में ले लिया। उसको कोई डर है नहीं बच्चे को, उसको क्या पता कि हाँ मुझे जलाएंगे या क्या सोच रहे हैं। वो तो अपने श्री हरि में मस्त है, उसको कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। एकदम से तेज आंधी और हवा चली, जो उसकी चुनरी ओढ़ी हुई थी ना वो उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। क्या हुआ, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया।
वो छोटा सा बच्चा, उसकी भगवान जी ने प्रोटेक्शन कर दी ना, तेज आंधी तूफान और ये सब हवा आने से उसके ऊपर की चुनरी उड़ के उसके ऊपर आ गई। इस तरह से भक्त प्रहलाद बच गया। अब होलिका जल गई, तभी हम होलिका दहन मनाते हैं। ओके।